नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो एमईटी 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हम बरोला आए हुए हैं, जहाँ हमारे साथ यहाँ की एएनएम है सुमन द्विवेदी जी। इनसे आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करेंगे। तो सुमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सुमन जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों को जो नॉर्मल बात है कि बच्चे जैसे ही हमारे 11-12 ईयर कंप्लीट करते हैं वैसे ही होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को भी नहीं पता कि हमें अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसे कैसे समझाना है, कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है कि कैसे रहना है। बच्चे डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले तो मतलब हमें उन्हें बताना होता है कि हर 4 घंटे में हमें जो पैड है वो चेंज करना है, क्योंकि बच्चों को भी समझाना है कैसे करना है और जो मतलब सफाई भी रखनी है। जैसे एक्चुअली है हमारे पास बच्चे आते हैं, उनको तो हम खैर समझाते हैं, मीटिंग भी रखते हैं उनके लिए, किशोरियों के लिए उन्हें समझाते भी हैं कि हमें साफ़ सफाई रखनी है। साफ़ सफाई रखने के साथ साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आता है तो हमें कैसे मतलब साफ़ सफाई से कैसे रखना है, और उन्हें ये भी समझाना है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, नहाना नहीं है, मतलब शरीर में गर्मी रहनी चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि हमें नहाना नहीं चाहिए, उस टाइम पे सर नहीं धुलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, नहाना भी चाहिए, सर भी धुल सकते हैं डेली भी। और पूजा का ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम पूजा नहीं करेंगे या कुछ नहीं। हमें अगर हम अकेले ही घर में हैं तो सब कुछ करना होता है। बच्चे को समझाना चाहिए कि भाई हमारे ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर नहीं जाओ, मंदिर का मेन पार्ट हम नहीं कर सकते। जो मेन अगर घर में कोई नहीं है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चे डर जाते हैं, कभी कभी क्या है 10 ईयर कंप्लीट है बच्चा और पीरियड आ गया उसको, तो बच्चे डरते भी हैं कि ये क्या हो गया है। तो उसके लिए हमें बच्चों को समझाना है कि डरने की कोई बात नहीं है। और माँ को भी खैर अगर माँ समझदार नहीं है तो हम लोग किशोरियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी मीटिंग रखते हैं, तो उन्हें समझाते हैं महिलाओं को भी। तो अब तो लोग खैर जागरूक हो गए हैं, बहुत पहले आज से 10 साल पहले लगभग कम थे लोग जागरूक, अब तो सब जागरूक हो गए। और जो हमारी किशोरी भी हैं, अगर 12 साल की भी बच्ची है तो उसे भी पता है कि हमें 4 घंटे में पैड चेंज करना है, और इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं 4 घंटे में। अच्छा सुमन जी, जो हमारे आसपास की कम्युनिटी की महिलाएं हैं और जो बच्चे जो अर्ली प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं, जिनको अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं और उनको पता नहीं होता एक्चुअली कि कैसे क्या करना है, इसका ध्यान रखना। और अभी भी कम्युनिटी में मोस्टली महिलाएं कहती हैं कि हम कपड़ा ही यूज़ करते हैं, हमारे लिए तो कपड़ा ही अच्छा है, हमें मतलब ये पैड मेंस्ट्रुअल कप ये सब हो गए, तो वो अभी उनको नहीं आता। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कि कपड़ा कहाँ तक सुरक्षित? कपड़ा तो नहीं मैम सुरक्षित है, क्योंकि बच्चे तो देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कपड़े को यूज करके सेफ नहीं है। और देखो पैड इतना महंगा नहीं है कि हम उनको अवॉइड वो नहीं कर सकते। कि पहले ये था कि 50 रुपये, अब तो महिलाएं देखो गुटखा पान तम्बाकू 50 रुपये का हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो उनको हम समझाते हैं 50 रुपये 70 रुपये अगर हम हर पीरियड में बच्चे के लिए खर्च करें या महिलाएं खर्च करें, उसके लिए हम सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। तो आप महिलाएं ज़्यादातर, बच्चे भी, अब तो लगभग कुछ % लोग रह गए हैं जो मतलब नहीं समझते, तो अभी भी कपड़ा यूज करते हैं, लेकिन वैसे तो सब पैड ही यूज करने लगे, क्योंकि हम बहुत सारी मीटिंग हमारे यहाँ रखी जाती है इसलिए। और हमारे यहाँ भी मतलब पैड आते हैं तो हम भी उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ। अच्छा, खाने पीने का कितना असर होता है इस पे, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पे, और इस पे कितना असर होता है, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं हों, कितना असर? खाने पीने का भी मैम उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चे कभी कभी क्या है कि पीरियड है, बच्चे को सर भी धुल लिया, उसके बाद ठंडी भी चीज़ खा रहे, हमें बच्चों को मना करना चाहिए कि उस टाइम वो 4 दिन थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को भी समझाना चाहिए कि हम कोशिश करें कि ठंडा पानी नहीं पिए, या हम ठंडी आइस या आइसक्रीम ये चीज़ें कम खाएं, क्योंकि उसको अगर हम खाएंगे ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्लियर अच्छे से नहीं होता है। अगर हम गर्म चीज़ें खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा, आप हमारे रेडियो एमिटी के माध्यम से जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं, जो किशोरियां हैं, जो आपको आज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है और रेडियो के माध्यम से सुन रही है, आप उनको क्या संदेश उनको देंगे? यही संदेश देंगे मैम कि मतलब हमारे बच्चे चाहे 10 ईयर के हों, चाहे मतलब 14 ईयर के बच्चे, 16 ईयर के तो समझ जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाले टाइम में हमें बच्चों को समझाना चाहिए और बच्चों को भी समझा के बच्चे समझ जाएंगे थोड़े दिन में। और उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम 20 रुपये 50 रुपये के चक्कर में उनको कपड़ा यूज ना कराएं। स्टेफ्री मतलब इतना महंगा नहीं है कि हम प्रोवाइड नहीं बच्चे कर सकते हैं या हम खरीद नहीं सकते हैं, या आप लोग जितना बाहर से बहुत चीज़ों में खर्चे करते हो उसके लिए 100 रुपये पर मंथ ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश करो कि स्टेफ्री ही यूज करो और बच्चों को भी अपने समझाओ और महिलाएं वो भी समझें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। तो जैसा कि आपने सुना, सुमन जी ने बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, खाने पीने का भी ध्यान रखिए और अपने छोटे बच्चे को जागरूक करिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति। तो ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM, क्योंकि ये उड़ान है उमंगों की।